हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि नोटिफिकेशन को मिलता रहे बैंक प्रमोशन संदर्भ से हम लोग बात करें कनाडा बैंक प्रमोशन जहाँ स्किल 1 से 2 का प्रीवियस क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ कनाडा बैंक प्रमोशन जहाँ स्किल 1 से 2 के लिए कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कनाडा बैंक प्रमोशन के लिए बनाया जाता है। जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएगा, सर्कुलर्स के वीडियोज हो जाएंगे, नोट्स हो जाएंगे पीडीएफ में, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये हो जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। मर्जी आपकी जो चाहे वो कोर्स कर सकते हैं। पहला सवाल, द लीगल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय बैंक इन रिस्पेक्ट ऑफ सूट फाइल्ड अकाउंट्स टू बी डेबिटेड टू। जो लीगल खर्चा होता है जो बैंक को लगता है सूट फाइल्ड अकाउंट्स में, उसको डेबिट किस अकाउंट में करना है? ऑप्शन पीएनएल अकाउंट, ऑप्शन कस्टमर अकाउंट से, ऑप्शन लोन अकाउंट, ऑप्शन है नीड नॉट बी पेड। तो उसको आप डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट को, ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, द ए बैंक हु हैज परचेज्ड एनपीए फ्रॉम अनदर बैंक कैन रीसेल द सेम आफ्टर होल्डिंग द सेम इन इट्स बुक फॉर डेढ़ मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ एनपीए। जो बैंक ने परचेज किया एनपीए दूसरे बैंक से दोबारा से रीसेल कर सकता है अगर वो होल्ड करता है सेम चीज को अपने बुक में कितने समय के लिए, कितने महीने के जिस दिन से एनपीए होता है। ऑप्शन है 9 मंथ्स, बी ऑप्शन 12 मंथ्स, सी ऑप्शन है 36 मंथ, दी ऑप्शन कैन नॉट सेल एज इट इज ऑलरेडी एनपीए। इसको बेच ही नहीं सकता कि ऑलरेडी एनपीए है, 12 महीने के बाद बेच सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, बैंक्स एफआई should submit the list of suit filed accounts of willful defaulters of rupees as to end of March, June, September and December every year to Credit Information Bureau India Limited CIBIL and submit the quarterly list of willful defaulter where suits। बोलते हैं बैंक एफआई जो है सबमिट करेगा लिस्ट सूट फाइल्ड अकाउंट्स का, विलफुल डिफॉल्टर्स का, कितने रुपए का? एंड ऑफ मार्च में, जून, सितंबर, एंड ऑफ मार्च में जून, जून हो जाएगा, सितंबर हो जाएगा, दिसंबर हो जाएगा, हर एक महीना क्रेडिट इन्फॉर्मेशन ब्यूरो सिविल को। और सबमिट करेगा वो अपना लिस्ट ऑफ विलफुल डिफॉल्टर का जहाँ पे सूट क्या बोलेंगे, जहाँ पे सूट फाइल किया हुआ है। ये ऑप्शन पे 25 लाख, जहाँ पे क्वार्टरली विलफुल डिफॉल्टर का लिस्ट जो है भेजा जाता है। ये ऑप्शन है रुपीज 25 लाख एंड अबव, बी ऑप्शन है 1 लाख से एंड अबव, सी ऑप्शन 1 करोड़ एंड अबव, बी ऑप्शन है नन। सी ऑप्शन है ए 25 लाख रुपीज एंड अबव हो जाएगा विलफुल डिफॉल्टर का, जो हर मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर के क्वार्टर में सिविल में अपडेट किया जाता है। ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स प्रोविजनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। किस एसेट में प्रोविजनिंग करने की जरूरत ही नहीं है? बैंक में सारे एसेट्स में करने की जरूरत, चाहे रेगुलर हो चाहे वो एनपीए हो। एनपीए तो करना है, रेगुलर अकाउंट में भी करना है, स्टैंडर्ड एसेट्स में भी करना है। ये ऑप्शन स्टैंडर्ड एसेट्स में भी करना है, सब स्टैंडर्ड एसेट्स में भी करना है, डॉटफुल एसेट्स में भी करना है। सही ऑप्शन है डी, नन ऑफ द अबव। क्वेश्चन 5, द कंसल्टेटिव में अकाउंट्स विल बी क्लासिफाइड एज एनपीए बेस्ड ऑन। जो कंसल्टेटिव में अकाउंट होता है उसको एनपीए क्लासिफाई होगा किसके हिसाब से? ये ऑप्शन है इंडिविजुअल बैंक रिकवरी, बैंक के इंडिविजुअल रिकवरी के ऊपर, बी ऑप्शन लाइबिलिटी ऑफ द अकाउंट, अकाउंट की लाइबिलिटी के ऊपर, सी ऑप्शन है कैपिटल ऑफ द कस्टमर, कस्टमर कैपिटल के ऊपर, डी ऑप्शन है द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, कितने नंबर ऑफ डायरेक्टर्स है कंपनी के उसके ऊपर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इंडिविजुअल बैंक की रिकवरी के ऊपर होता है ये ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विलफुल डिफॉल्टर्स विल नॉट बी अलाउड टू फ्लॉट एनी न्यू वेंचर्स फॉर ए पीरियड ऑफ। जो जानबूझ के डिफॉल्ट करते हैं, विलफुल डिफॉल्टर्स होते हैं, उनको अलाउ नहीं किया जाता कि फ्लॉट कर सके नए वेंचर्स। कितने समय तक? ऑप्शन 7 ईयर्स, बी ऑप्शन 10 ईयर्स, सी ऑप्शन 5 ईयर्स, डी ऑप्शन है 3 ईयर्स। सही ऑप्शन है सी 5 ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 7 माई, ए पोजीशन और नोटिस हैज बीन इशूड under dash and no response from borrower even after 60 days, bank can proceed for possession of security, take possession of management, sell the security। मैं पोजीशन नोटिस भेजा गया है, ठीक है, किस एक्ट के तहत, और कोई रिस्पॉन्स अगर बोरोर के साइड से नहीं मिलता 60 दिन के बाद भी, तो बैंक बेच सकता है या पोजीशन ले सकता है सिक्योरिटी का, मैनेजमेंट का, सेल कर सकता है सिक्योरिटी को। ऑप्शन बैंक रेगुलेशन एक्ट, बी ऑप्शन सरफासी एक्ट, सी ऑप्शन है रिजर्व बैंक एक्ट, डी ऑप्शन है डीआरटी एक्ट। सही ऑप्शन है अभी सरफासी एक्ट के तहत कर सकता है, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8, एनी एग्रीव्ड पर्सन बाय एन ऑर्डर ऑफ डीआरटी इन एन एप्लीकेशन फाइल्ड बाय द बोरोवर अंडर सरफासी एक्ट कैन प्रेफर अपील बाय पेइंग फी इन डीआरटी बाय डिपोजिटिंग बाय। जो कोई भी एग्रीव्ड नाराज पर्सन है, तो एग्रीव्ड जो संतुष्ट नहीं है, नाराज है, जो ऑर्डर है डीआरटी से खुश नहीं, तो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है बोरोवर सरफासी एक्ट के तहत और उसको अपील कर सकता है। जहाँ उसको डीआरटी को, जहाँ उसको फी पे करना होगा डीआरएटी में, आप पैसा जमा होगा कितना? ये ऑप्शन 50% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 25%, 50% का ड्यूज जमा करना होगा जो कि डीआरटी घटा सकता है 25% तक। बी ऑप्शन है 60% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 30%। सी ऑप्शन हो जाएगा आपका 20% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%। ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा 50% ऑफ ड्यूज डीआरटी कैन रिड्यूस टू 10%, 50% ड्यूज से डीआरटी घटा सकता है 10% तक। सही ऑप्शन हो जाएगा ए
50% का ड्यू से डीआरटी घटा सकता है, डीआरटी घटा सकता है 25% तक, यानी 50% का ड्यू से डीआरटी घटा सकता है 25% तक, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, to obtain minimum two independent valuation reports from two panel valuers in respect of loan accounts where the value of property obtained is, मतलब जब आपको ऑप्टेन करना होगा दो इंडिपेंडेंट वैल्यूएशन रिपोर्ट, दो पैनल वैल्यूअर्स उस रिस्पेक्ट में, अगर लोन अकाउंट जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, ऑप्शन रुपीज 1 करोड़ एंड अबव है, बी ऑप्शन रुपीज 10 करोड़ एंड अबव है, सी ऑप्शन रुपीज 50 लाख एंड अबव, डी ऑप्शन रुपीज 5 करोड़ एंड अबव है, सही ऑप्शन हो जाएगा ए रुपीज 1 करोड़ एंड अबव है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 भाई, प्रोविजन ऑन डाउटफुल एसेट्स मोर देन 3 ईयर्स ओल्ड, प्रोविजन जो हम करते हैं डाउटफुल एसेट्स पे जो 3 साल से पुराना होता है वो कितना करना होगा, ए ऑप्शन है 15% बुक लाइबिलिटी, बी ऑप्शन है बुक लाइबिलिटी का 15%, बी ऑप्शन 25% बुक लाइबिलिटी, बुक लाइबिलिटी का 25%, सी ऑप्शन बुक 25% बुक लाइबिलिटी, 75% बुक लाइबिलिटी का, डी ऑप्शन है 100% बुक लाइबिलिटी, बुक लाइबिलिटी का 100%, सही ऑप्शन हो जाएगा डी, 100% बुक लाइबिलिटी आपको करना होगा, डी ऑप्शन। यहाँ पे बस कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम स्किल वन से स्किल 2 का कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर कैनरा बैंक प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहाँ पे वीडियो लेक्चर कोर्सेज हो जाएंगे, सर्कुलर्स के वीडियोज जाएंगे, लेटेस्ट रहेगा 20 सितंबर 2025 का, आपको नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 3000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएगा, प्राइस हो जाएगा 2000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पे जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email एड्रेस citizen123@gmail.com। सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी था।